मेरठ लोकसभा सीट की चर्चित सरधना विधानसभा सीट इन दिनों सुर्खियों में है और यहां घटित हुए कपसाड़ कांड ने न सिर्फ सवाल खड़े किए हैं बल्कि पश्चिमी यूपी की सियासत को भी गरमा दिया है। यहां सियासत तेज हो गई है। यहां एक ऐसी वारदात हुई जिसने लखनऊ से लेकर दिल्ली तक हलचल मचा दी है। पिछले 5 दिन से कपसाड़ में सन्नाटा तो पसरा ही है, साथ ही यहां पुलिस फोर्स के बूटों की भारी धमक भी है। दिन निकलने से लेकर शाम के सूरज ढलने तक यहां खाकी का पहरा है। यह पूरा क्षेत्र इन दिनों छावनी में तब्दील है। यहां तक कि गांव के सभी बॉर्डर सील किए गए हैं। और अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर यहां ऐसा हुआ क्या है। नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर उजाला और मैं हूं आपके साथ डिंपल स्टोरी। आज आपको वेस्ट यूपी की सबसे सनसनीखेज क्राइम स्टोरी को लेकर यहां हाजिर हैं और आज आपको बताने जा रहे हैं कपसाड़ कांड की शुरू से लेकर आखिर तक की पूरी कहानी। शुक्रवार को कपसाड़ गांव में तनाव का माहौल चरम पर था। अनुसूचित महिला सुनीता की हत्या और बेटी रूबी के अपहरण के बाद से ही परिवार सदमे और गम में डूबा था। वहीं राजनीतिक दलों के नेताओं के जमावड़े को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने सुबह से ही गांव की घेराबंदी कर दी थी। गांव की सीमा से लगभग 2.5 किलोमीटर पहले ही बैरिकेडिंग लगा दी गई। एसएसपी, एसपी देहात, एसपी ट्रैफिक और 4 सीओ, 20 इंस्पेक्टर, 150 दरोगा और 500 से ज्यादा पुलिसकर्मी, साथ ही आरएफ की टीम भी तैनात रही। इस कड़ी सुरक्षा व्यवस्था का उद्देश्य किसी भी अप्रिय घटना को रोकना और नेताओं के जमावड़े से बनने वाली स्थिति को नियंत्रित करना था। ये वारदात क्या है ये भी जान लीजिए। कपसाड़ गांव निवासी अनुसूचित जाति की सुनीता 8 जनवरी यानी गुरुवार के दिन अपनी बेटी रूबी के साथ सुबह के समय गन्ने की छिलाई करने के लिए खेत जा रही थी। इसी दौरान दबंगों ने बेटी रूबी को उठाने की कोशिश की। मां ने जैसे ही देखा कि बेटी को उठाने की कोशिश की जा रही है तो वो दीवार बनकर अड़ गई। इसी दौरान दबंगों में से किसी एक ने फरसा लिया और सुनीता की गर्दन पर दे मारा। सुनीता लहूलुहान होकर जमीन पर गिर पड़ी। इसी दौरान जो दबंग थे वो बेटी रूबी को डरा धमकाकर अपने साथ ले गए। सुनीता मदद की गुहार लगाती रही लेकिन वहां उसकी चीख पुकार सुनने के लिए कोई मौजूद नहीं था। काफी देर बाद राहगीरों ने सुनीता को अस्पताल पहुंचाया। सुनीता मर गई। जैसे ही यह खबर गांव में पहुंची तो हंगामा मच गया, हड़कंप मच गया। परिजन अस्पताल की ओर दौड़े और हंगामा कर दिया। इसी दौरान जो सपा विधायक हैं अतुल प्रधान, वो भी अस्पताल पहुंच गए और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग उठाई। वहीं ग्रामीणों और परिजनों ने नाराज होकर एम्बुलेंस में तोड़फोड़ कर दी। शुक्रवार सुबह को जैसे ही सुनीता का शव गांव में पहुंचा तो ग्रामीणों ने फिर से हंगामा कर दिया। इसी दौरान सपा जो विधायक हैं अतुल प्रधान, वो भी गांव में पहुंच गए और गिरफ्तारी की मांग करते हुए आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की और जो बेटी है उसकी बरामदगी की मांग उठाई। वहीं जो परिजन है उन्होंने साफ इनकार कर दिया कि जब तक आरोपी की गिरफ्तारी नहीं होती, जब तक बेटी को बरामद नहीं किया जाता, तब तक वो सुनीता का अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। विधायक सहित सभी नेता गांव के बाहर सड़क पर धरने पर बैठ गए। सपा विधायक ने आरोप लगाया कि यदि ये मामला दूसरे समुदाय का होता तो अब तक बुलडोजर कार्रवाई हो चुकी होती। उन्होंने कहा कि सरकार विपक्ष की आवाज को दबाना चाहती है, इसके लिए पुलिस का इस्तेमाल कर रही है। उन्होंने जोर देकर यह भी कहा कि पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए उनकी लड़ाई लड़ी जाती रहेगी। करीब 1.5 घंटे तक चले हंगामे और नारेबाजी के बाद मृतका सुनीता के पति सत्येंद्र और बेटा भी धरना स्थल पर पहुंच गए, जिससे स्थिति और बिगड़ गई। आखिरकार पुलिस को नेताओं को गांव में जाने की अनुमति देनी पड़ी। इसी बीच कपसाड़ गांव में महिलाओं का गुस्सा भी देखने को मिला। समाज सेवी नेहा गौड़ और मृतका सुनीता के घर की महिलाओं ने आरोपी की गिरफ्तारी की मांग को लेकर पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। उन्होंने पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए उन्हें चूड़ियां तक दिखा डाली। महिला पुलिसकर्मियों ने मुश्किल से उन्हें समझाकर शांत कराया। गांव में तनाव के कारण ज्यादातर गलियों में सन्नाटा पसरा रहा। शाम तक सड़कें सुनसान रही और ग्रामीण छतों से ही बाहर झांकते नजर आए। बच्चों को घरों में ही बंद कर दिया गया। सीमाओं के सील होने के कारण नौकरी पेशा लोग भी गांव से बाहर नहीं जा सके। ठाकुरों और दलितों से जुड़ा मामला था। उधर नगीना सांसद चंद्रशेखर के आने की सूचना जैसे ही पुलिस प्रशासन को मिली तो पुलिस प्रशासन अलर्ट हो गया और चप्पे चप्पे पर फोर्स तैनात कर दी गई। सपा विधायक अतुल प्रधान, भीम आर्मी के जिला अध्यक्ष चरण सिंह और अन्य कार्यकर्ताओं के साथ साथ कांग्रेस नेता भी पीड़ित परिवार से मिलने जाना चाहते थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें बाहर ही रोक दिया। सिवाया टोल प्लाजा से लेकर काशी टोल प्लाजा तक हर जगह भारी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई। जब अतुल प्रधान को गांव जाने से रोका गया तो अतुल प्रधान गांव के बाहर ही धरना देकर बैठ गए। वहीं जो ग्रामीण परिजन पीड़ित परिवार के थे वो अतुल प्रधान के पास पहुंच गए और उनके साथ ही धरने पर बैठ गए। पुलिस ने जैसे तैसे समझाकर परिजनों को जो पुलिस के व्हीकल थे उनमें बैठाया और वापस गांव भिजवाया।
कपसाड़ गांव की इस हृदय विदारक घटना ने सिर्फ एक महिला की जान नहीं ली, बल्कि एक पिता के अरमानों और एक मां की ममता को भी तार तार कर दिया। मृतका सुनीता के घर का माहौल गमगीन था। परिवार की आंखों में हत्यारों के लिए आक्रोश था, तो वहीं बेटी रूबी के लिए बेबसी और गहरा गम साफ झलक रहा था। सुनीता और सत्येंद्र की दुनिया उनके 3 बेटों के इर्द गिर्द घूमती थी, नरसी, मनदीप, शिवम और इकलौती बेटी रूबी। रूबी का रिश्ता तय हो चुका था और अप्रैल में उसकी शादी होनी थी। मां सुनीता बेटी के कन्यादान के सपने संजो रही थी, लेकिन उसे शायद ही इस बात का अंदाजा था कि दबंग उसकी बेटी को जबरन उठाकर ले जाएंगे। उसकी मौत के साथ ही बेटी की शादी के सारे अरमान हमेशा के लिए दफन हो गए। शुक्रवार को जब सुनीता का शव घर के आंगन में रखा था, तो तीनों भाई नरसी, मनदीप और शिवम फपक फपक कर रो पड़े। उनकी सिसकियां कलेजा चीर रही थी। अनुसूचित जाति की महिला सुनीता की निर्मम हत्या और उसकी बेटी रूबी के अपहरण की घटना ने उत्तर प्रदेश की सियासत में उबाल ला दिया। इस जघन्य अपराध ने सूबे की कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठाए, जिसके चलते सत्ता पक्ष और विपक्ष के जो नेता थे वो आमने सामने आ गए। बसपा सुप्रीमो मायावती और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर इस पर प्रतिक्रिया व्यक्त की। सोशल मीडिया पर कई सवाल उठाए गए। इसके बाद विभिन्न राजनीतिक दलों के जो नेता थे उनका गांव में पहुंचना शुरू हो गया। सपा विधायक अतुल प्रधान और गुलाम मोहम्मद ने पीड़ित परिवार से मुलाकात की। सपा, बसपा, रालोद और कांग्रेस पदाधिकारियों ने सवाल उठाए और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की। कपसाड़ गांव की इस हृदय विदारक घटना ने सिर्फ एक महिला की जान नहीं ली, बल्कि एक पिता के अरमानों और एक मां की ममता को भी तार तार कर दिया। मृतका सुनीता के घर का माहौल गमगीन था। परिवार की आंखों में हत्यारों के लिए आक्रोश था, तो वहीं बेटी रूबी के लिए बेबसी और गहरा गम साफ झलक रहा था। सुनीता और सत्येंद्र की दुनिया उनके 3 बेटों के इर्द गिर्द घूमती थी, नरसी, मनदीप, शिवम और इकलौती बेटी रूबी। रूबी का रिश्ता तय हो चुका था और अप्रैल में उसकी शादी होनी थी। मां सुनीता बेटी के कन्यादान के सपने संजो रही थी, लेकिन उसे शायद ही इस बात का अंदाजा था कि दबंग उसकी बेटी को जबरन उठाकर ले जाएंगे। उसकी मौत के साथ ही बेटी की शादी के सारे अरमान हमेशा के लिए दफन हो गए। शुक्रवार को जब सुनीता का शव घर के आंगन में रखा था, तो तीनों भाई नरसी, मनदीप और शिवम फपक फपक कर रो पड़े। उनकी सिसकियां कलेजा चीर रही थी। सरधना विधानसभा का कपसाड़ गांव ठाकुर चौबीसी के अंतर्गत आता है। ठाकुर चौबीसी के दम पर ही पूर्व विधायक संगीत सोम 2012 में, 2017 में सरधना में कमल खिलाने में कामयाब रहे। 2022 में ठाकुर वोटरों की नाराजगी और अनुसूचित जाति के वोट सपा के पाले में जाने से संगीत सोम को यहां से हार का सामना करना पड़ा था। ऐसे समय में कपसाड़ की घटना ने संगीत सोम और भाजपा के माथे पर चिंता की लकीरें बना दी हैं। विधायक अतुल प्रधान ने तत्काल सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव को इस पूरे मामले की जानकारी दी। अखिलेश यादव ने इस घटना को मुद्दा बनाते हुए योगी सरकार पर जमकर हमला बोला। रविवार को छुट्टी का दिन था, लेकिन मेरठ कचहरी में भारी पुलिस फोर्स की मौजूदगी में पारस सोम की कोर्ट में पेशी कराई गई। उसने चेहरे से सिर तक मफलर लपेटा हुआ था और ठंड से बचने के लिए शरीर पर एक चादर ओढ़ रखी थी। कचहरी परिसर में सन्नाटा था, लेकिन जैसे ही पारस पुलिसकर्मियों के घेरे में आगे बढ़ा, उसकी जुबान खुली। मीडिया के कैमरों और पुलिस की मौजूदगी में पहले तो वो हर सवाल पर चुप्पी साधे रहा, लेकिन आखिर में खुद को बेगुनाह बताते हुए उसने बचाव की गुहार लगाई। उसने सिर्फ इतना ही कहा, मैंने किसी को नहीं मारा, मुझे बचा लीजिए। वरिष्ठ जेल अधीक्षक डॉक्टर वीरेश राज शर्मा ने पुष्टि की कि पारस सोम को जेल में दाखिल कर दिया गया है और उसे मुलायजा बैरक में रखा गया है। उधर आसपा अध्यक्ष और नगीना सांसद चंद्रशेखर ने भी गांव पहुंचने की घोषणा कर दी और बसपा प्रमुख मायावती ने एक्स प्लेटफॉर्म पर पोस्ट करके घटना की निंदा की। सपा और आसपा नेताओं ने आरोपियों के घर पर बुलडोजर चलाने की मांग कर डाली। शनिवार को पूरा दिन गहमा गहमी के बाद शाम 8 बजे एसएसपी डॉक्टर विपिन ताड़ा ने जानकारी दी कि आरोपी पारस सोम को रुड़की से गिरफ्तार कर लिया गया है। साथ ही युवती को सुरक्षित बरामद कर लिया गया है। पूछताछ में यह भी सामने आया कि सुनीता की हत्या के बाद आरोपी पारस सोम और युवती गांव से पैदल ही निकले थे। बाइक वाले से लिफ्ट लेकर खतौली पहुंचे, यहां एक रिश्तेदार के यहां पहुंचे, इसके बाद दिल्ली निकल गए। लेकिन दिल्ली से वापस आते हुए खतौली के लिए उनको बैठना था, लेकिन वो एक गलत ट्रेन में बैठ गए। पास में पैसे नहीं थे, इसलिए एक दोस्त को फोन किया। पुलिस अलर्ट थी। जैसे ही ये कॉल उसके दोस्त के पास आई तो पुलिस ने इन्हें ट्रैक कर लिया और रुड़की से दोनों को पकड़ लिया। फिलहाल इस मामले को लेकर सरधना संवेदनशील बना हुआ है। पुलिस ने अटेरना पुल पर बैरिकेडिंग कर सभी प्रकार के वाहनों की आवाजाही रोक दी है। गांव में जाने वाले सभी रास्तों पर कड़ी नाकेबंदी की गई है। किसी भी बाहरी व्यक्ति को गांव में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जा रही है।
यहाँ तक कि गांव के पड़ोसी भी नजरबंद कर दिए गए हैं। हालात ऐसे हैं कि आसपास रहने वाले लोग भी पीड़ित परिवार से मिलने या ढाढ़स बंधाने नहीं जा पा रहे हैं। पुलिस हर आने जाने वाले पर सख्त नजर रखे हुए है। गांव की चारों सीमाओं समेत सलावा सरधना मार्ग, चौधरी चरण सिंह कांवड़ मार्ग और कपसाड़ को अटेरना, कैली, सकौती व चकबंदी से जोड़ने वाले सभी रास्तों पर आरएएफ, पीएससी और बुलंदशहर, बागपत, मुजफ्फरनगर और हापुड़ की पुलिस तैनात है। घटना के 6 दिन बीत जाने के बावजूद गांव में दहशत और तनाव का माहौल बना हुआ है। टोल प्लाजा, सरधना सीमा और गांव के बाहरी छोर से लेकर पीड़ित परिवार के घर तक केवल खाकी वर्दी का पहरा दिखाई दे रहा है। यहां तक कि मीडिया और विपक्षी दलों के नेताओं की एंट्री पर भी पूरी तरह पाबंदी है। कपसाड़ आज भी खामोश है। गांव में पुलिस है, पहरा है, राजनीति है, लेकिन जो नहीं है वो एक माँ है जिसने अपनी बेटी के लिए अपनी जान दे दी। सुनीता की कुर्बानी सिर्फ एक क्राइम की वारदात नहीं है, ये उस सिस्टम के लिए एक आईना है जो बेटियों की सुरक्षा के बड़े बड़े दावे करता है। सवाल ये, बयान किसने दिया, ट्वीट किसने दिया, सवाल किसने उठाए, मदद का ऐलान किसने किया? असली सवाल ये है कि क्या इस कुर्बानी के बाद सिस्टम अपनी नैतिक जिम्मेदारी निभाएगा? जिस प्रदेश में जीरो टॉलरेंस की बात होती है, अगर वहां एक माँ को अपनी बेटी को बचाने के लिए कुर्बान होना पड़े, मरना पड़े, तो वो सिर्फ एक अपराध नहीं बल्कि नैतिक विफलता है। सुनीता ने एक मां होने का फर्ज निभा दिया। अब बारी है सत्ता और सिस्टम की। सवाल आज कपसाड़ का नहीं है, हर उस मां का है जो अपनी बेटी को इस सिस्टम के भरोसे छोड़ती है। आपकी राय क्या है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। फिर हाजिर होंगे नई क्राइम स्टोरी के साथ। आज्ञा दीजिए, नमस्कार। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।